छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बताते हुए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। साय ने कहा है कि मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को बुलंद करते हुए 140 करोड़ भारतवासियों के उत्थान के लिए समर्पित है। उनके नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज के समय में श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हो गए हैं और तीसरी बार लगातार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं जनता के आशीर्वाद से। और लगातार उन्होंने हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाया है। पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान उनके कारण बढ़ा है। 140 करोड़ भारतवासियों का मान सम्मान बढ़ा है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा बुलंद करते हुए पूरे 140 करोड़ भारतवासियों के उत्थान के लिए, हर वक्त उत्थान के लिए वो काम कर। वहीं छत्तीसगढ़ के ही महासमुंद जिले के सरायपाली में अटल परिसर के लोकार्पण और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के सामने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और धक्का मुक्की की घटना सामने आई। पत्रकारों ने बैठक व्यवस्था की कमी को लेकर के हंगामा भी किया और कार्यक्रम का बहिष्कार किया। मामले के तूल पकड़ने पर स्थानीय प्रशासन और भाजपा जिलाध्यक्ष को माफी मांगनी पड़ी। उप मुख्यमंत्री साव ने पत्रकारों के सवाल पर मामले की जांच और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सरायपाली के कांग्रेस विधायक चतुरी नंद ने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो जनता की समस्याओं को उजागर करते हैं। ऐसी घटना आयोजकों पर गंभीर सवाल उठाती है। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में पत्रकारों से ये पूरा दुर्व्यवहार का मामला सामने आया था। एक कार्यक्रम में अगर आज पत्रकार मन पर कुर्सी की व्यवस्था नहीं करेंगे है तो ये बहुत गलत हो है। मैं अगर कड़े शब्दों से निंदा करना आयोजन समिति ला ये ध्यान देना चाहिए कि पत्रकार बंधु मन जब मंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय जी आते हैं तो पत्रकार बंधु मन तो आबेज करी। और मोर ख्याल से पत्रकार बंधु मन ला भी आमंत्रण गए हवे और आमंत्रण अगर आप मन दे हो तो मन के सम्मान के रक्षा करना आप आयोजक समिति के परम कर्तव्य है। नहीं, देखिए, हमारे पत्रकार साथी हमारे देश के चौथे स्तंभ है और उनका बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल उसकी बातों का संज्ञान हम लेंगे। पर वहाँ जब हम सामने थे तो आप सबसे हमने भी आग्रह किया कि ऐसा बिल्कुल उनके तरफ से इन्होंने चाहिए। आपसे हमने क्षमा मांगा और हमारी जानकारी में पहले नहीं था। सबसे पहले स्थान आपको मिलना चाहिए क्योंकि आपके माध्यम से ही सारी बात जनता तक पत्रकार साथियों के द्वारा जाता है। हम पत्रकार साथियों का सम्मान करते हैं और हमारा देश का चौथा जो स्तंभ है वो आप लोग पत्रकार साथी हैं। देखिए, मैंने अधिकारियों से इस विषय पर लेकर बातचीत की है। पत्रकारों का पूरा सम्मान होना चाहिए और अटल जी के परिसर का लोकार्पण, भूमि पूजन जैसा कार्यक्रम है। पत्रकार साथी हमारे मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उनको पूरा खबर है मध्य प्रदेश के रायसेन से। रायसेन के मंडीदीप न्यू इंडस्ट्रीज एरिया में चिरचिंड हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। 30 साल के युवक जो कि 15 दिन से कंपनी में काम कर रहा था, 40 फीट ऊंचे पिलर पर चढ़कर काम करते समय इसका पैर फिसल गया जिससे वो नीचे गिर गया। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सतलापुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है और परिजनों को सौंप दिया है। कंपनी प्रबंधक ने मृतक परिवार को 12 लाख रुपए मुआवजा देने का वादा भी किया है। मध्य प्रदेश के दतिया में सिंधी समाज के द्वारा आयोजित ज्योति स्नान पर्व धूमधाम से मनाया गया। यह पर्व पाकिस्तान के सिंध प्रांत से संत हजारी राम द्वारा लाई गई ज्योति के सम्मान में हर साल आयोजित होता है, जिसमें देश विदेश के सिंधी संत और जानी मानी हस्तियां शामिल होती हैं। इस बार आयोजन में छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आए एक व्यक्ति ने पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन के डुप्लीकेट के रूप में पहुंचकर सबको चौंका दिया। उसकी मौजूदगी से जनता में उत्साह और हर्ष का माहौल बन गया। इस व्यक्ति ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन और प्यार मिला, जिसके लिए वो आभारी हैं। उन्होंने अपने इस लुक के लिए लोगों के स्नेह की सराहना भी की है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के बहुत लोग यहाँ के लोग बहुत मिलनसारी है, सभी को लेके चल रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है। पहली बार आए हैं ये ज्योति स्नान महोत्सव में, मैं पहली बार आया।
कहाँ के हैं नवाज? मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से। वहीं बीजापुर जिले में 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। NH 63 और 163 पर बाढ़ के कारण बीजापुर से तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा तक आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। कई क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जिला कलेक्टर ने अपील की है कि आवश्यक कार्य होने पर ही लोग घरों से बाहर निकले। बाढ़ राहत के लिए टीमें तैनात की गई हैं। इंद्रावती नदी पर जलस्तर 8.60 मीटर तक पहुंच चुका है, जो कि खतरे के निशान 12.50 मीटर से नीचे है। लेकिन धनेरा, बेरजो, तोयनार जैसे दर्जनों क्षेत्रों में मुख्यालय से इनका संपर्क कट गया है। जिले में अब तक 83.01 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बीजापुर जिले में अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आज भी लगातार बारिश हो रही है। आगे 2-3 दिन के लिए फोरकास्ट भी है कि लगातार बारिश होगी। इसकी वजह से बहुत सारे हमारे नदी और नाले उफान पे है। तो इसकी वजह से मैं पूरे जिले वासियों से, सभी ग्रामीणों से ये अपील करूँगा कि अपने आप को सुरक्षित रखें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहे और ऐसा कोई भी एक्टिविटी ना करें जिससे आपका जान जोखिम हो सकता है। कोई जैसे पिकनिक मनाना, नदी में तैरना या मछली पकड़ने जाना, ये सब एक्टिविटीज़ को भी कुछ दिनों के लिए आप लोग स्थगित रखें। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम कन्या छात्रावास में एक नाबालिग छात्रा के गर्भवती होने का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए भानुप्रतापपुर की विधायक सावित्री मंडावी की अगुवाई में 9 सदस्यीय जांच दल गठित किया। इस दल में पूर्व विधायक देवती कर्मा की बेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री नीना रावतिया और गीता कमल समेत कई महिला जनप्रतिनिधि शामिल है। शनिवार सुबह 11 बजे रायपुर से रवाना होकर दल ने छात्रावास पहुंचकर के व्यवस्था, सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही की जांच की। रायपुर लौटकर कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना को गंभीर बताया और सरकार से तत्काल कार्रवाई करने की मांग भी की। बता दो, हम जरूर वहाँ पहुँच के हम उससे बात करेंगे, वस्तु स्थिति जानकारी लेंगे, पर किसी ने जो है हमको सही जानकारी नहीं दिया। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो है उससे मिलने के लिए हमको रोका जा रहा है। और वाकई में ये अभी अधिकारी जो है, वाकई में अधिकारी के हम लोग बेलगाम हो गए हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है, आप देख रहे हैं हावी हो गए हम अधिकारी लोग हैं। और हमारा जो ये हमारे आदिवासी अंचल क्षेत्र है और जो हमारे आदिवासियों के हमारे बच्चों के लिए जो ये सब चाहे आश्रम के लिए इतने खाने पीने की सामान, चाहे कोई भी सामान, इतने मतलब इतने फंड आते हैं, पर हम कहीं ना कहीं हम दुख के साथ मुझे को कहना पड़ रहा है कि वो कमी हमको जो है हर आश्रम में देखने को। पूरे बस्तर में आदिवासी क्षेत्रों में आया है। प्रशासन को जिस तरह से गंभीरता दिखाना चाहिए, सरकार को गंभीरता दिखाना चाहिए, वो गंभीरता कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा है। घटनाएं ऊपर घटनाएं हो रही है, तो शपथ लेते हुए दोबारा ऐसा घटना ना हो, उस पर पहल करना चाहिए। वो प्रशासन में बैठे अधिकारी और सरकार नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से घटनाएं बार बार। वहीं बलरामपुर जिले के समरीपाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आसपास के कई गांवों में छापेमारी कर 37 देशी भरमार बंदूकें बरामद की हैं। पुलिस ने 37 ग्रामीणों से पूछताछ शुरू कर दी है, जिन्होंने दावा किया है कि ये बंदूकें फसल की सुरक्षा और जंगली जानवरों से बचाव के लिए रखी गई थी। बंदूकों के स्रोत की जांच के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत की गई है। पुलिस हथियारों की उत्पत्ति और उपयोग के पीछे के मकसद का पता लगाने में जुटी हुई है। तरकू, कुंदाल, चुचुना एवं भुसाई गांवों के अंदर हमें आसूचना प्राप्त हुई कि कुछ गांव जो है वो वहां पर गांव के कुछ ग्रामीण जो है वो वहां पर कुछ देशी भरमार बंदूक जो है अपने पास अवैध रूप से रखे हुए हैं। इसी के तारतम्य में थाना प्रभारी सामरीपाट एवं थाना प्रभारी कोरंदा के अंतर्गत जो है वरिष्ठ अधिकारियों को जब सूचना दी गई थी तो टीम गठित की गई थी और टीम्स को उन गाँवों के अंदर भेजा गया था। और गांव जो कि पहले नक्सल ग्रसित गांव थे और आज के समय में नक्सल मुक्त हो गए, उन गांवों में अपना जो है आसूचना संकलन कर उन्हें पता लगाया था कि लगभग 37 लोग जो है वो अपने पास देशी भरमार बंदूक अवैध रूप से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए, अपडेट के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।